हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक साइज के बारे में ना। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ मैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एन एटम न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, है ना। अब आपको किसके बीच का डिस्टेंस देखना है यहाँ पर, किसी भी एटम में न्यूक्लियस और उसके आउटर सेल का, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ लिथियम। लिथियम का नंबर होता है 3, है ना। इसके के सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2 और एल सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन्स। कितना होता है, 1 होता है। अब इसकी बात करें हम तो यहाँ से लेकर ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल है और ये इसका होगा सेकंड सेल, है ना। तो आपको कहाँ से कहाँ तक का, न्यूक्लियस से उसके आउटर सेल तक के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, या एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो आप। इसको हम बोल रहे हैं एटॉमिक रेडियस, है ना। अब जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किस तरीके से चेंज होता है। हम एक ग्रुप की बात करें, कंपेयर करें हम एक ग्रुप की, फॉर एग्जांपल के लिए हम करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, है ना। फर्स्ट ग्रुप में कौन एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम एलिमेंट्स भी होते हैं, बट आपको सिर्फ इतनी कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम किस तरीके से चेंज होता है। 1 नंबर इसका, इसके पास कितना है 3 है, इसके पास 11 है और इसके पास कितना है 19 है ना। आप इन चारों एलिमेंट्स का कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। आप कब कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखो फर्स्ट सेल है, इसके पास के एल, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास कितना है 2 है और 1 है। इसके पास कितना है 2, 8 और 1। इसके पास कितना है 2, 8, 8 और एन की बात करें हम तो 1। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही सेल है। लिथियम के पास कितने सेल है, 2 सेल है ना। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम की बात करें हम तो कितने सेल्स है इसके पास, 3 सेल्स है। पोटेशियम के पास कितने सेल्स है, 4 सेल्स है। अब देखो टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं आप तो क्या हो रहा है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है और सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा मतलब कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ड्यू टू इंक्रीज द सेल नंबर ऑफ सेल्स एटॉमिक साइजेज इंक्रीजेस। हम कहाँ से कहाँ पर मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे आप तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको ये पता होना चाहिए क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये तो एक ग्रुप की बात हुई। अब आप बात करें लेफ्ट टू राइट मूव करें, हम पीरियोडिक टेबल में किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आप तो एटॉमिक साइज किस तरीके से चेंज होगा देख लेते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पीरियड की। किसकी बात करते हैं हम, सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, लिथियम होता है, लिथियम के बाद होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, के बाद होता है नाइट्रोजन, के बाद होता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी होता है ना। ये तो पता है आपको। देखो अब इसका नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये तो क्या होंगे, इनके एटॉमिक नंबर होंगे। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना होगा 2 और 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितना होगा, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में भी 2। इसमें फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 3, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 4 और इसमें कितना होगा, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 5। इसमें होगा फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 6, इसमें फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 7। इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि इसके पास भी 2 ही सेल है, इसके पास भी 2 ही सेल है, इसके पास भी 2 सेल है, इसके पास भी 2 सेल है। सभी के पास 2 सेल से दिख रही होगी आपको। अब सेल नंबर तो 2 ही है ना, सभी के पास सेल्स कितना है, 2 नंबर है। यहाँ पर भी 2 ही सेल्स है, ठीक है। इन सभी के पास 2-2 सेल्स है, बट सेल से तो सेम है, सेल से तो इक्वली दिख रही है आपको। बट आप इसकी कंपेयर करें तो इसके पास कितने प्रोटॉन्स है, देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं न्यूक्लियस में। इसके पास 3 प्रोटॉन्स होंगे, इसके पास कितने प्रोटॉन्स है, 4 है। इसके पास कितने हैं, 5 है। इसके पास कितने, 6 है। इसके पास 7 है। इसके पास 8 है और इसके पास 9। अब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इसके पास 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन।
प्रोटॉन से तो बढ़ रहे, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो देखो ये वाला जो न्यूक्लियस होगा ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, जितना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से जो आउटर सेल होगा वो उतना क्लोजली आ जाएगा, उतने पास में आ जाएगा। और पास में आ जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे एक ही पीरियड में हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एटॉमिक साइज चेंज होगा। जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होता है। कैसा होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। और जब लेफ्ट टू राइट की बात आएगी तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस के चार्ज इंक्रीज होने से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एटम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकेंगे, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है।